माँ ने सिक्का तबीयत से उछाला, भाग्य से बड़े बेटे के हिस्से में सिक्का आ गया। अब बड़े बेटे के हिस्से में सिक्का आ गया, छोटा बेटा नाराज हो गया और अपनी असलियत पर आकर विपक्षी दल में बैठ गया, दुश्मन के पक्ष में बैठ गया। द्वारका विधानसभा के विधायक से सवाल करना चाहता हूं, 5 साल वो क्या करते रहे। आज द्वारका विधानसभा के अंदर टूटी सड़कें क्यों हैं? लोग पैदल चलने के लिए भी परेशान हैं, पैदल भी नहीं चल सकते, 2 व्हीलर भी नहीं चल सकते। क्या करते रहे 5 साल? 30 साल से जब तुम्हारी यहाँ सत्ता रही है, 5 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो आज यहाँ टूटी सड़कें क्यों हैं? आज गंदा पानी क्यों आता है? केजरीवाल, बहुत हो गए तेरे अत्याचार, अब नहीं सहेंगे और गिरा कर रहेंगे तेरी सरकार। देखिए, मैं तो बंटी बबली को जानती हूँ, रेखा विनय चौहान कौन है मैं नहीं जानती उसको। खुद करे तो रामलीला और करे तो रासलीला। ऐसी मानसिकता रखने वालों के बारे में तो आप प्रश्न ना ही पूछो तो अच्छा है। शराब घोटाला इन्होंने किया, जल बोर्ड घोटाला इन्होंने किया, दिल्ली की जनता का गाड़ी मेहनत का पैसा उठा करके अपने महल के ऊपर खर्च कर लिया, तो आज दिल्ली को जनता को जवाब देना पड़ेगा। द्वारका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत के क्षेत्र में 2 चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन हुआ, जिसमें पहला उद्घाटन दुर्गा पार्क के कार्यालय का हुआ, दूसरा उद्घाटन संगम चौक सागरपुर में हुआ। उद्घाटनों में भाजपा से पूर्व निगम पार्षद पूनम जिंदल व पूर्व निगम पार्षद उषा गुप्ता भी शामिल रही। दोनों कार्यालयों में भीड़ की संख्या अधिक देखने को मिली। देखिए इन वीडियोस में प्रद्युम्न राजपूत किस तरह जीत के लिए अपने चुनावी कार्यालयों पर पूजा कर रहे हैं। देखिए कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ वानी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। हम भी मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में और ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये भाजपा के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न राजपूत, उनके कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बाग जमा है, क्योंकि अंदर जो है पूजा पाठ, चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन है उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। पंडित जी भी मौजूद है जो कि पूजा पाठ करवा रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं इसी विषय पे, उनका क्या कुछ कहना है। जी, राजीव जी महामंत्री हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस चुनावी कार्यालय पर? आज हमारे डाबड़ी वार्ड का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और इसमें हमारे प्रद्युम्न राजपूत जी अब पूजा कर रहे हैं और यहाँ भारी संख्या में जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उससे दर्शाता है कि 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा। और डाबड़ी वार्ड से हम तीनों जो वार्ड हैं हमारे, मंगलापुरी, सागरपुर और डाबड़ी वार्ड से हम भारी से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ की गलियाँ, टूटी सड़कें, गंदा पानी। तो ये जो टूटी सड़कें, गंदा पानी है, हमारी जब सरकार आएगी तो सबसे पहले हम यहाँ के जो जनमूल सुविधाएं हैं वो पूर्ण करेंगे। ये सबको विश्वास दिलाते हैं, डाबड़ी की जनता को, द्वारका की जनता को। सबसे पहले पानी, सीवर, टूटी सड़कें ठीक होगी। जी, तो आपने जिस तरह सुना कि यहाँ पर कार्य बहुत होने बाकी है और उन्हीं पर ध्यान दिया जाएगा, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है बीचों बीच ऑफिस खोला गया है, एरिया के बीच में जो कि क्षेत्र में पड़ता है। आइए और लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज उद्घाटन हो गया आपके एक और कार्यालय। मैं अशोक पहलवान और दुर्गा पार्क से, मैं पहले भी जैसे यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूँ और मेरा कहना ये है कि भाई साहब का इलेक्शन ये यहाँ पे हमने खुलवा दिया है ऑफिस, और यहाँ पे ना दुर्गा पार्क से पूरी एक वोट प्रद्युम्न राजपूत को जाएगी और मैं माइक लेकर के पूरी गली गलियों में घूमूंगा और भाई साहब का इतना तगड़ा हिसाब किताब बिठा देंगे, क्योंकि कम से कम 20,000 प्लस वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। बहुत तगड़ा हिसाब किताब हमके अब की बार बनाना है और प्रद्युम्न भाई साहब को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट, तन मन धन से सपोर्ट रहेगा हमारा। और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। भाजपा के पूर्व मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, रजनी सिंह हमारे साथ, इनका भी समर्थन है प्रद्युम्न राजपूत को। क्या कहना चाहेंगी? द्वारका विधानसभा क्षेत्र में कामों की कमी तो है ही, लेकिन आपका क्या कहना है कि आज कार्यालय भी खुल गया है, युवाओं का साथ रहेगा, महिलाओं का साथ रहेगा? बिल्कुल मैम, सबका साथ रहेगा, सबका साथ सबका विकास। हम लोग सपोर्ट में हैं बीजेपी की, बीजेपी को जिताना हमारा टारगेट है। और काम क्षेत्र में अभी तक क्यों नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी थी, अभी तक हमें मौका नहीं मिला, अब मौका मिलेगा तो जरूर हम काम दिखाएंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज चुनावी कार्यालय खुल गया है और जो है कार्य कितने बाकी है द्वारका विधानसभा क्षेत्र में? द्वारका विधानसभा में कोई काम हुआ ही नहीं है। जगह जगह जो है सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, सीवर टूटी हुई है, रोड जो है नालियाँ बह रही हैं और सारा काम अभी होना बाकी है। भाई प्रद्युम्न राजपूत जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत के आएंगे
और ये सारे कार्य जो है ना जनता के सारे कार्य करवाएंगे। कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है द्वारका विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत जी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए। चुनावी कार्यालय भी आज खुल गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना समर्थन ले रहे हैं और आज विधि विधान के साथ चुनावी कार्यालय की भी शुरुआत कर दी है। आज डाबड़ी वार्ड के अंदर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आज हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ आए हैं और उनका जोश और उत्साह तो आप देख ही रहे हैं। कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं और एक बदलाव की तैयारी में जुट गए हैं हमारे कार्यकर्ता। और आज जन जन की आवाज़ है कि बदलाव करके रहना है। आज इलाके के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं कि आप खुद देख रहे हैं। इस एरिया को आपका मीडिया भी कवर करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से द्वारका विधानसभा के विधायक से सवाल करना चाहता हूं, 5 साल वो क्या करते रहे। आज द्वारका विधानसभा के अंदर टूटी सड़कें क्यों हैं? लोग पैदल चलने के लिए भी परेशान हैं, पैदल भी नहीं चल सकते, 2 व्हीलर भी नहीं चल सकते। क्या करते रहे 5 साल? गंदा पानी पीने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्या करते रहे आप 5 साल? जहां पानी पहुंचना चाहिए था, आप साफ़ पानी नहीं पहुंचा पाए, आप क्या करते रहे 5 साल? बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, आप और आपकी सरकार क्या करते रहे? आप लोगों ने 5 साल के अंदर राशन कार्ड की चिंता क्यों नहीं करी? लोगों के राशन कार्ड क्यों नहीं बने? आज चुनाव आ गया तो आपको याद आ रही है कि आपको राशन कार्ड बनाने हैं। आप लोगों ने आयुष्मान की योजना का क्यों नहीं दिल्ली की जनता को फ़ायदा लेने दिया? क्या करते रहे आप और आपकी सरकार? तो आज इतने सारे सवाल हैं। इन्होंने दिल्ली की जनताओं की चिंता नहीं करी, उल्टा घोटाले किए। शराब घोटाला इन्होंने किया, जल बोर्ड घोटाला इन्होंने किया। दिल्ली की जनता का गाड़ी मेहनत का पैसा उठा करके अपने महल के ऊपर खर्च कर लिया। तो आज दिल्ली को जनता को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है। इन्होंने 5 साल के अंदर केवल झूठे वायदे करते रहे और अब चुनाव आया है तो अब महिला सम्मान राशि की बात कर रहे हैं कि हम पैसे देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये घोषणा तो 1 साल पहले भी आपने की थी, क्यों नहीं दिया? आज तुम्हारे को चुनाव आ गया तो अब दोबारा फिर घोषणा कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में आपने कहा था, वहाँ क्यों नहीं दिया आपने? और जब वहाँ आपने नहीं दिया तो आप दिल्ली में कैसे देंगे? आप केवल झूठ बोलते हैं। चुनाव के समय में आपसे कोई भी वायदा आप करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको तो वोट चाहिए, आप चाहते हैं, आप झूठे वायदे करेंगे, दिल्ली की जनता उस पर विश्वास करेगी। आप अपना, केजरीवाल जी, अपना विश्वास आप दिल्ली की जनता पर खो चुके हो। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की मौका देगी। दिल्ली की जनता ने इनको 11 साल मौका दिया। 11 साल कम नहीं होते हैं काम करने के लिए, लेकिन इनकी मानसिकता काम करने की थी नहीं। ये तो अन्ना हजारे जी के नाम पर आए थे और उन्होंने राजनीति की। दुनिया के अंदर सबसे बेईमान, सबसे भ्रष्टाचार पार्टी है तो केजरीवाल की पार्टी है। प्रद्युमन जी, एक सवाल मेरा बनता है। कोल्हापुरी वार्ड में रिजन बस्ती में महिलाओं ने जोर जोर के बोला है कि लैंड करते पैसे लिए जाते हैं और बिजली का मीटर लगता है तो 2.5-3 लाख रुपये मांगे जाते हैं, फिर भी मीटर नहीं लगता, तो उस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये पार्टी जब आई थी, इनके सब आदमी जो भी आए थे वो ईमानदारी की बात करके आए थे कि ईमानदारी से काम करेंगे। और उस समय जितनी बातें भी इन्होंने कही, आप देख लीजिए क्या कहा था उस समय। घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम खाई थी। आप इनकी सारी वीडियो निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्ड है, सारी वीडियो निकाल लीजिए। हर वीडियो के अंदर, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको चेक करोगे कि उन्होंने 5 साल पहले क्या कहा, उसके 5 साल बाद क्या कहा, चुनाव के टाइम क्या कहा, पिछले चुनाव में क्या कहा, वो देख लें इस बात को। ऐसा नहीं कि हम बीजेपी वाले हैं तो हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। खुद वो नजर आएंगे बोलते हुए अंदर। घर बनाने के लिए भी उन्होंने झूठ बोला है और चुनाव के टाइम पे वो कुछ भी झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। जो अपने बच्चों की कसम खा सकते हैं, उनसे तो आप सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद कर ही नहीं सकते। विशेषकर किन मुद्दों पर चुनाव आपका होने वाला है, ये प्रद्युमन राजपूत? देखिए जी, ये जो चुनाव है, बीजेपी के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हमने इस द्वारका विधानसभा के अंदर ईमानदारी से काम किया, लोगों को सम्मान दिया, लोगों के साथ जो हम कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकते थे वो किया। मेरे से पहले बड़े मिश्रा, छोटे मिश्रा का 30 साल से द्वारका विधानसभा में इन्हीं की सत्ता है। 30 साल से जब तुम्हारी यहाँ सत्ता रही है, 5 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो आज यहाँ टूटी सड़कें क्यों हैं? आज गंदा पानी क्यों आता है? साफ पानी क्यों नहीं आता? उसके बाद
जहां वोट नहीं मिलती तो वहां धमकाया जाता है कि आपके यहाँ से हमें वोट नहीं मिली, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत था जहां वोट मिली है वहां भी काम करेंगे और जहां वोट हमें कम मिली है वहां और ज़्यादा काम करेंगे। क्यों करेंगे? लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। हमारा सिद्धांत ये रहा है और जरूरी भी है। ठीक है जी। और आज ये दबाव की राजनीति करते हैं। अब चुनाव आ गया है, मेरे जो हमारे परिचित हैं इस विधानसभा के अंदर कई लोगों के फ़ोन आ गए हैं, अभी से उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है। ये दबाव की राजनीति करते हैं, हम प्यार की राजनीति करते हैं। ये अपने विकास की राजनीति करते हैं, हम क्षेत्र के विकास की राजनीति का बीड़ा उठाकर चले हैं प्रद्युमन राजपूत। और अभी आपके एक युवा साथी अभी बाहर जुड़े हमारे साथ, उनका ये कहना है कि 5 साल हमने बहुत सहा है और अब बदल के रहेंगे। युवा साथी वो ये थे, युवा साथी जो थे वो पहलवान थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो इन्होंने बोला है कि 5 साल बहुत सहा है, अब हम जो विश्वास जता रहे हैं तो शायद कुछ सोच के ही जता रहे हैं और कुछ अच्छा बदलाव होने वाला है। जी बिल्कुल होगा। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा 11 साल। 11 साल बहुत होते हैं। दिल्ली की जनता ने भरोसा इनके ऊपर किया, इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है और भोला भाला सा चेहरा बना करके। मैं जब पिछली बार विधानसभा में था, जब ये पहली बार आए, उस समय मैं चुनाव जीत करके आया था 2013 में। तो जब इन्होंने रिज़ाइन दिया तब मुझे वहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो सेशन होता है, तो मुझे भी वहाँ साथ खड़े होने का मौका मिला। तो जब वो आए तब मैंने पहली बार केजरीवाल को देखा, कपड़े बाहर निकले हुए, ओवर साइज़ के कपड़े पहने हुए, ढीले ढाले से। तो ये जो मासूम सा भोला सा चेहरा बना करके आप 11 साल से दिल्ली की जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, ये अब नहीं चल सकता। काट की हांडी बार बार नहीं चल सकती। लोगों ने समझ लिया है कि जब तक ये दिल्ली में सरकार रहेगी केजरीवाल की, ये काम नहीं करेगी। लोकपाल का करके केजरीवाल आया, सबसे पहला वादा इस पार्टी की फाउंडेशन लोकपाल थी। आज तक लोकपाल क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि इसने भ्रष्टाचार करना था, लोकपाल इसके ऊपर शिकंजा कसता। इसलिए ये पहला वादा भी जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, ये पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है और दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी रजनी जी? पिछले 5 साल बड़े ही दुख में बीते हैं, क्योंकि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, लोग बाग बड़े त्रस्त हैं चीज़ों के लिए। मैम अभी आपने प्रद्युमन भाई साहब जी से बात की, उनकी छवि को देखा, सारे कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखा। कार्यकर्ताओं की भीड़ जब जुड़ती है जब कोई ईमानदार और सच्चा आदमी उनके साथ खड़ा होता है। तो आपने उनकी ईमानदारी और सच्चाई कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अपनी ज़बानी बताई। इकट्ठा होकर उनके समर्थन में खड़ा होने का मतलब है कि वो ईमानदार और सच्चे नेता है। जब एक सच्चा नेता पब्लिक के बीच आएगा तो ज़रूरी है कि पब्लिक की बातें, पब्लिक की परेशानी सभी दूर की जाएगी। तो मैं यही कहूँगी, अब प्रद्युमन राजपूत जी जो भाई साहब हैं हमारे, उन्हें बहुत सम्मान सभी लोग देते हैं कार्यकर्ता। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि इतनी प्यारी है कि उन्हें इतना सम्मान दिया जाता है। तो जब इतने सम्मानित नेता हमारे क्षेत्र में आएंगे तो डेफिनेटली क्षेत्र का विकास होगा। जो पार्टी बदल रहे हैं, हाल ही में अभी पार्टी बदली है, कुछ अच्छे प्रवक्ता और नेताओं ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी में चले गए हैं, नाम ही ले लेते हैं, विनय चौहान जी और रेखा विनय चौहान जी। मैम अगर आप विनय चौहान जी की बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि एक माँ के 2 बेटे थे। एक माँ के 2 बेटे थे। माँ के पास सिर्फ एक सिक्का था। उस सिक्के पर दोनों बच्चों की लड़ाई थी। माँ ने कहा, बेटा इसमें भाग्य का साथ होता है, मैं ये सिक्का उछाल देती हूँ, जिसके भाग्य में होगा उसकी गोद में आ जाएगा। माँ ने सिक्का तबीयत से उछाला, भाग्य से बड़े बेटे के हिस्से में सिक्का आ गया। अब बड़े बेटे के हिस्से में सिक्का आ गया, छोटा बेटा नाराज हो गया और अपनी असलियत पर आकर विपक्षी दल में बैठ गया, दुश्मन के पक्ष में बैठ गया। इस पे बड़े बेटे ने बोला कि माँ, जब अपना ही भाई दूसरे पक्ष में बैठ जाता है तो क्या इसके कोई बुरे संकेत होते हैं? माँ ने कहा, नहीं, तू एक सच्चाई और अपनी माँ की अच्छाई के साथ है। अच्छाई के साथ जो होता है उसकी हार कभी नहीं होती, चाहे कोई कितना भी विपक्ष में बैठ जाए, कभी भी सत्ता कमज़ोर नहीं होती। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी अपने सभी भाइयों को भी कि ये ध्यान रखिएगा सरकार के लिए और प्रद्युमन राजपूत जी के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल, बहुत हो गए तेरे अत्याचार, अब नहीं सहेंगे और गिरा कर रहेंगे तेरी सरकार। इस विधानसभा में इस बार 101% कमल खिलने जा रहा है। वो क्यों खिलने जा रहा है? क्योंकि आप सब देख रहे हैं यहाँ का माहौल, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और जनता में बहुत जोश है, क्योंकि 10 साल 11 साल उन्होंने बहुत सहन कर लिया। सहन करने की भी हद होती है।
जिस प्रकार उन्होंने जनता को झूठे वादे करके बिजली के बहाने, सीवर के बहाने, पानी के बहाने हर मुद्दे पर उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो ऐसी सरकार दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। कोई एक बार आजमाता है, 2 बार आजमाता है, बार बार नहीं आजमाया जाता। तो दिल्ली की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि पूरी दिल्ली से केजरीवाल की सरकार को निस्ते नाबूद करना है। और द्वारका विधानसभा से हम ये प्रण लेते हैं, अपनी सभी महिलाओं के बिहाफ पे मैं कह रही हूँ, अपने सभी भाइयों के बिहाफ पे मैं कह रही हूँ कि द्वारका विधानसभा में इस बार कमल खिलाएंगे और प्रद्युम्न राजपूत जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। महिला आप भी हैं और महिला रेखा विनय चौहान भी हैं, उन्होंने एकदम से पार्टी बदली, मजबूत थी वो भी, क्या कहना चाहिए? आप किसकी, बंटी बबली की बात कर रहे हो? देखिए, मैं तो बंटी बबली को जानती हूँ, रेखा विनय चौहान कौन है मैं नहीं जानती उसको। और रामलीला में आपने देखा ही होगा, जिस प्रकार खुद करे तो रामलीला और करे तो रासलीला, ऐसी मानसिकता रखने वालों के बारे में तो आप प्रश्न ना ही पूछो तो अच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि उनकी जो असली स्थान था वो अपने असली स्थान पर विराजमान होके बैठ गए हैं। उन्होंने जाना तो था ही, देर आए दुरुस्त आए। तो ऐसे लोगों की चर्चा ना करो, जनता को थोड़ी सी निराशा होती है। उनका डिसीजन गलत साबित हो, गलत है, 100% गलत है। और हम साबित करेंगे कि अच्छा है, वो गंदगी साफ हो गई, डाबड़ी वार्ड की गंदगी जो थी और जो पूरे विधानसभा में फैल रही थी, वो गंदगी साफ हो गई है। तो आपने सुना यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। आने वाले 5 साल में लोगों ने बहुत सहा है, बहुत ही ज़्यादा खराबी है, सड़कों में पानी की कमी रही है और जो है बहुत सारी कमियाँ जो आपने एक एक कर सुनी है लोगों के मुंह से। तो प्रद्युम्न राजपूत जी को सुना आपने कि क्या कुछ उनका कहना है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और एक के बाद एक जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और केजरीवाल सरकार जो है काम करने में विफल रही है द्वारका विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में। बेशक 11 सालों में जो पिछले साल रहे हैं यहाँ पर जो काम करने थे वो नहीं हो पाए हैं। सड़क में गड्ढे में सड़क बरकरार हैं। चले फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।